الرحمن शफीना सल्ले ये गज़ा का और ओवरऑल इंटरनेशनल गज़ा खुद और उसके बाद नंबर 2 पे पाकिस्तान और सारे वर्स्ट सिचुएशन में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन इससे अलावा हट के तो वो उस हदीस के तनाज़र में थी बात कि 3 सिचुएशंस में आपको हिजरत की इजाज़त है। एक है आप वैसे तजारत के लिए जा रहे हैं, आपका इरादा वहाँ पर फैमिली के साथ स्टे का नहीं है, या आपका वहाँ इरादा महीना साल 2 साल 4 साल रह के वापस आ जाने का, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। एक ये है कि नहीं जी अब हमने वहीं पे रहना है और ये बच्चे वहीं ब्रॉटअप होंगे और बड़े होंगे, तो वो फिर मैं देख रहा हूँ और यहाँ जितने लोग गया या सेक्सुअल परवर्शंस में चला गया या बिल्कुल ही एथेस्ट हो गया या एंटी रिलीजियस हो गया या ये हो गया वो हो गया या साइकोलॉजिकली बिल्कुल उड़ गया, तो वो बातें करनी तो मुश्किल होती हैं, लेकिन सारा दिन यही कुछ तो हम डील करते हैं। तो सरकार की बात जो है उसमें वैसे ही कहते हैं ना, वो वासिफ साहब वाली बात कि नबी की बात बातों की पैगंबर होती है। उसमें एक बात तो होती नहीं, हमारी तो इतनी औकात नहीं कि उसको पूरा अहाता कर सकें, लेकिन जो कि कहा गया है और जहाँ उसने भेजा है, जिस जगह भेजा है, उसका अपना रोल तो है। हाँ, आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं, तजारत की गर्ज से जा रहे हैं या जहाद की गर्ज से जा रहे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपकी अपनी नस्ल जो है, ये जो रोटी के चक्कर में जाना है जी, वो फिर नस्ल उजड़ जाती है। इस सेंस में बड़े कम लोग हैं जो उसमें सरवाइव कर पाते हैं या बचा पाते हैं, अदरवाइज़ उसी स्ट्रगल में बच्चों की तरफ ध्यान कम रहता है। अदरवाइज़ तो मैंने आज सारा केस जो बोला है वो इधर पाकिस्तान का केस है, वो दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी धुन में मस्त थे, और ये एक केस नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो यहाँ भी है। अगर बहरहाल नेचुरली औरत का एक रोल है जो बच्चे को पर्टिकुलरली शुरू के 10-12 साल में माँ का एक अपना रोल होता है, बाप का एक अपना रोल होता है। और मैं अभी रिसेंटली एक केस डील कर रहा था, उसमें उनका बच्चा, पाकिस्तानी कपल का, उसमें उनका बच्चा जो है वो, ये दुआ का केस मैंने वो बल्कि सबको कहना था कि आप लोग भी बच्चे जो दुआएं कराते हो, स्पेशली ख़वातीन और मर्द हज़रात भी, तो ये दुआ अगर आप कराते हैं डेडिकेशन से आप करें, पागलों की तरह कराएं, लेकिन अपने घर का भी आपने ध्यान करना है। जो आपकी घर की ड्यूटी है या जॉब की ड्यूटी है, ये नहीं है कि वो सब उजाड़ के आप निकल जाएं। आप बाबा जी नहीं है कि आप घर छोड़ के और आप जनाब हीरा मंडी या दाता साहब या सड़क पे आके डेरा लगा लें। बेशक आपका तो काम जो है ना, बाबा जी कहते थे कि सबसे पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा, ठीक है। तो आपने अपने घरों को पहले देखना है, ये ना हो कि आपके अपने घर ख़राब हैं जी और आप पूरा मोहल्ला ठीक करने निकले हुए हैं और आपके बच्चे आपके ख़राब हो रहे हैं या आपके घर बच्चों को पता ही नहीं है। लेकिन इसी तरह कोई फैमिली थी और उनके बच्चा जो है उसकी एजुकेशन काफ़ी हद तक एकदम तबाह हो गई, तो वो मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई चल रही थी कि जी वो खामद को यही एतराज़ था कि बेगम साहबा जो है ये दुआओं पे जब से लगी हैं, इन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं किया और बच्चा जो है वो हाथ से निकल गया है, और इसका जो है ना माँ को पता ही नहीं है, और अब मुझे पता चला है, और अब ये जब इसने माँ ने इसको फिज़िकली मारने की कोशिश की है और मैंने बचाने की कोशिश की है कि तुम इसको बुरी तरह मार रही हो या मारने लगी हो, तो फिर जी मुझे पता चला है, और बच्चा आगे से साइको हो गया है, और वो अब उसको उठा के मेरे थ्रू ही हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके बैठे हुए थे। साइकेट्रिस्ट के सामने जब उन्होंने केस रखा, तीनों माँ बाप और बेटे ने, मैं भी था, तो वो साइकेट्रिस्ट साहब ने थोड़ी सी बात सुनने के बाद, जो कि बच्चा एग्रेसिव था,
तो उन्होंने माँ को कहा कि नहीं आप जो है ना आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इट इज़ अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मैन, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा माँ को ब्लेम किया, फिर कहा जी आप सब बाहर जाएं, मुझे बच्चे को डील करने दें। बच्चे से भी उन्होंने बात की और बात ख़त्म हुई। अब बाद में मैं, वो दोस्त था, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार तुम्हारी क्या असेसमेंट है। उसने कहा यार ये बड़ा हरामी है, ये चक्कर दे रहे सारों को और ये इनके हाथ से निकल गया हुआ है, और जो है ना ये अब्बा अम्मा जो हैं ये खाम खा लड़ रहे हैं अब। मैं कहा यार तुम तो माँ को ब्लेम कर रहे थे और मैंने तुम्हें कभी ऐसे करते देखा नहीं। उसने कहा यार वो मैंने देख लिया था कोई माँ के सख्त खिलाफ था, उसका कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैंने माँ के खिलाफ बात की है, मैं वो बाद में सेटल कर लूँगा। मैं कहा यार उनकी तो बाहर लड़ाई लग गई है, वो बाप कह रहा देखा इसका ही सारा कसूर है और ये दुआएं कराती है और ये कराती है वो कराती है। तो बहरहाल वो उसने कहा यार वो मैं उनसे, उन्हें कहना मेरे से बात करें, मैं खुद ही बात कर लूँगा, लेकिन मुझे बच्चे को डील करने दे, ये नहीं तो कोई और कारनामा कर देगा, ये इनके हाथ में नहीं, ये सिर्फ स्टडीज़ तक की बात नहीं है, ये कुछ और भी कर रहा है और ये सारा कुछ, और ये जो भी इसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं सारा ये छुपा रहा है इनसे, और भी कारनामे हैं, अभी तो सिर्फ एकेडमिक्स सामने आई है। तो ना मुझे ज़रा ऐसे कॉन्फिडेंस में भी लेने दो, थोड़ी सी अब दवाई भी देने दो, जिस तरह ये पैनिक हुआ हुआ है ये कोई और गलत काम ना कर ले। तो मैं, वो तो खैर अपना साइकोलॉजिकली जो भी उनका तरीक़ाकार था। बाद में वो बात मेरे तक भी आई और शिकायत मेरे तक आई, जी अपनी काकी जी को समझाएं कि ये बच्चे उजड़ गए मेरे, ये हो गया वो हो गया। मैं बैठा साथ, तो मैंने उन्हें उस वक्त तक, जब मैं गया अगले दिन, तो मैंने उन्हें कहा जी आप ये डॉक्टर साहब से बात हुई, कहती हाँ जी वो तो मेरी हुई है। मैं कहा ऐसे चले ठीक है। अब बलैदा हम बैठे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं फिर भी इनका ये रोल था, आज ये इतना मारने लगी हैं, ये पहले मुझे बताती हैं ये कर दे, तो इन्होंने पहले इसको देखा नहीं है। तो फिर मैंने उनको, ये आज सारे बापू को भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये 99% माओं का वैसे ये रोल होता है और ये ऐसे ही होता है। मैंने इन्हें कहा कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें बोलने दें, मैं नहीं साइड ले रहा, मुझे तरीक़ाकार पता है कि माओं का तरीक़ाकार क्या होता है। इन्होंने आपको परेशान नहीं होने दिया, इन्होंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है इन लास्ट 2-3 ईयर्स कि इस बच्चे को आपसे बचा लें। इन्हें पता है कि आप भी मारने में इंतहाई माहिर है, आप जब मारेंगे तो बहुत बुरा मारेंगे, इसकी हड्डी पसली को तोड़ देंगे। और आखिर में जब उन्हें पता था कि अब तो रिज़ल्ट आ ही गया और अब तो आपने इसकी टांग बाजू तोड़नी है, तो उन्होंने आपके सामने डोई के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया और बड़ी ज़ोरदार खड़का दी, जो आपका ख्याल है हड्डी तोड़ने लगी थी। तो वो भी माँ एक प्रोटेक्टिव मेजर ले रही थी कि आप इतना ना मारें कि हड्डियाँ ही तोड़ दें। तो उसने ज़रा ज़ोरदार लगा दी कि उल्टा आपकी हमदर्दियाँ जाग गई और आप प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए, उल्टा उसे ब्लेम करना शुरू हो गए। असल में ये माँ जो है ये पिछले मेरा ख्याल है कि ये 3-4 साल से इसके ऊपर पूरी जान इसने लगा दी है, ये इसको छुपाने की, इसको समझाने की, आपसे छुपाने की, इसको प्यार से किसी तरीके से बचाने, समझाने, मनाने, सीधे रास्ते लगाने की कोशिश की होगी। मैं मान नहीं सकता, लेकिन ये माओं का तरीका होता है और मेरा ख्याल है कि इसने ऐसे किया होगा। फिर वो खातून रोना शुरू हो गई शदीद। फिर वो बेचारी उठी हैं और उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेजेस दिखाने शुरू कर दिए जो उन्होंने अपनी नंद को या बच्चे की फूफो को, जो ज़्यादा बड़ी थी घर में, उनको सारे वो किए हुए थे पिछले 2-3 साल में। और उससे पता चला कि वो दोनों ख़वातीन काफ़ी देर से इस सूरमा को समझाने की, संभालने की कोशिश कर रही थी और बचाने की कोशिश कर रही थी उसके अब्बे से भी। तो उनकी अपनी एक समझ थी या सोच थी कि नहीं मर्द गुस्से वाला होता है, अब्बू गुस्से वाला होता है, अब्बू फैंटी ना लगा दे, स्कूल से ना उठा ले, ये ना कर दे, स्कूल ना चेंज कर दे। वो बेचारी ने अपने सारे मैयज़ लिए हुए थे। लेकिन बहरहाल दूसरी साइड पे भी जो है वो जवान खून था और वो साहब ने अपनी मर्जियाँ जो करनी थी उन्होंने कर ली थी। कहने का मकसद ये है कि वो यहाँ पे भी बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी फैमिली के बहुत से लोग होते हैं। यहाँ अभी भी भाईचारा उस लेवल पे बहरहाल है, बहुत कम रह गया, लेकिन अभी भी महल्ले का चाचा भी कई बार
जो है पकड़ लेता है, तो किधर से आ रहा है, तो किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो जी वो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी आपको नज़र आएंगी। जी ये सारी चीज़ें हैं, आपका वो कल्चर ही वो नहीं होता, और वहाँ आप जी सेकंड रेट सिटीज़न होते हैं। तो आपको हत्ता कि मैंने तो एक मोटी मिसाल आपको दे दी है कि हालात इस जगह पे आ गए हैं कि लोग अपने बच्चे के नाम के साथ अगर मोहम्मद नहीं लगा रहे, या जी अपने किसी एल्डर को सिर्फ इसलिए डी फ्रेंड कर रहे हैं कि उसने पोस्ट शेयर कर दी है, तो आप मुझे खुद ही बता दें कि वहाँ पर इस्लाम तो वैसे ही हक पे डटने का नाम है। जी वहाँ आप जब कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रोज़ी रोटी की खातिर, जी तो आप अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल रखेंगे, और वो बिल्कुल। बच्चा किस तरह फिर उस चीज़ को, उस पाथ को फॉलो करेगा जो जी है ही अली का पाथ। बेशक। ठीक है, ये सादी सी बात है जो मैं आपको, मेरा ख्याल है कि जितने लफ्ज़ों में, जितने इस्तारों में, जितनी तशबीहों से समझा सकता हूँ जी समझा रहा हूँ। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले